बच्चों, वेलकम टू द बीसीसी क्लासेस। आप सब बच्चों को बीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे और प्रतिरोधों को समतुल्य प्रतिरोध पर। तो आइए इसकी शुरुआत में एक स्टेटमेंट इससे करते हैं। कहते हैं बच्चों कि तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह बच्चों अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। श्रेणी क्रम में बच्चों इस तरह से जोड़ता है, एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध से, दूसरा का एक प्रतिरोध तीसरे से। श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध का एक छोर, एक एंड, दूसरे प्रतिरोध का एक एंड इस तरह से जोड़ा जाता है। कैसे? एक प्रतिरोध का एक एंड दूसरे प्रतिरोध के साथ, दूसरे प्रतिरोध का एक एंड तीसरे प्रतिरोध के साथ। समांतर क्रम में सबको एक ही साथ जोड़ते हैं सभी का। ठीक है ना। अब देखिए तीनों का एंड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक ही रेखा पे है ना। श्रेणी क्रम में जो बोलने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। श्रेणी क्रम में बच्चों जितना भी प्रतिरोध लगा हुआ है सभी से एक ही धारा प्रवाहित हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है बच्चों, तो सभी से धारा एक ही प्रवाहित होगा। तो मान लेते हैं कि इस प्रतिरोध से धारा I प्रवाहित हो रहा, तो इससे भी बच्चों I धारा प्रवाहित होगा और इससे भी I धारा प्रवाहित होगा। परंतु श्रेणी क्रम में वोल्टेज यानी विभवांतर बच्चों अलग अलग होता है। इस प्रतिरोध का विभवांतर अलग होगा, मान लेते हैं V1। इस प्रतिरोध का विभवांतर अलग होगा, मान लेते हैं V2। और इस प्रतिरोध का विभवांतर अलग होगा V3। परंतु समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है। इस प्रतिरोध का विभवांतर भी, इसका भी विभवांतर भी, इसका भी विभवांतर भी, बट लेकिन इसमें प्रतिरोध धारा अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ से धारा I आया और यहाँ जाने के बाद बच्चों यहाँ 3 भाग में बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस प्रतिरोध से धारा I1 गया, इस प्रतिरोध से धारा I2 जा रही है और इस प्रतिरोध से धारा I3 प्रवाहित हो रही है। तो इतना बात सबसे पहले मन मंदिर में बसा लो। क्या? कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध से एक ही धारा प्रवाहित होता I। परंतु सभी प्रतिरोध का विभवांतर अलग होता है, V1 V2 V3। बाकी मैनेज करो थोड़ा मन हो जाता है। समांतर क्रम में बच्चों सभी प्रतिरोध का वोल्टेज सेम होता है, V। बट सभी प्रतिरोध का धारा अलग अलग होता है, I1 I2 I3। ठीक है, आज का मुद्दा है बच्चों I1 I2 I3 निकालना, साथ में V1 V2 V3 निकालना। ठीक है ना। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी तरफ से परामर्श है, सलाह है, प्रेरित आप लोगों से प्रार्थना है कि अवश्य देख लें समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है ना। इससे पहले जो न्यूमेरिकल अपलोड हुआ वो देख कर आओ, मजा आ जाएगा। सच में मजा आ जाएगा। तो एक चीज और, आपने देखा कि श्रेणी क्रम में सभी से धारा सेम प्रवाहित होता है। तो पूछे कि श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोध से कितना धारा प्रवाहित होगा। तो सबसे पहले बता दे बच्चों कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध से कितना धारा जाएगा, सभी से तो सेम जाएगा आई। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना कि इन तीनों के बदले में एक हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, RS निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? पिछला लेक्चर देख लो, पता कर दिए। वैसे श्रेणी क्रम में सूत्र होता है, फिर भी बता देते हैं कि जितना भी प्रतिरोध लगा हुआ है उन सभी के योगफल के बराबर होता है श्रेणी क्रम में। तो समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम में। किस चीज को निकालने के लिए? धारा को निकालने के लिए। उसके बाद बच्चों समतुल्य प्रतिरोध से जितना धारा का प्रवाह होगा एग्जैक्टली उतना ही धारा
इन तीनों प्रतिरोध से प्रवाह होगा। फिर से श्रेणी क्रम में आपसे पूछा जाए कि सभी प्रतिरोध से कितना धारा प्रवाह हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि श्रेणी क्रम में जितना भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहेगा उसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, और समतुल्य प्रतिरोध से जितना धारा प्रवाह होगा बच्चों, एग्जैक्टली उतना ही धारा तीनों प्रतिरोध से प्रवाहित होगा। समांतर क्रम में आपसे पूछ दे कि भाई कितना वोल्टेज होगा सबका, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे कितना होगा। यस, चलिए दूसरी बात, ओम का नियम आपको याद आना चाहिए। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है बच्चों कि V बराबर I इंटू R, जहां V विभवांतर होता है, I हमारा धारा होता है और R हमारा प्रतिरोध होता है और ये हमारा विभवांतर होता है। अब इतना बात को लेकर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी जो कंसेप्ट अगर एक वो छूट गया है तो न्यूमेरिकल आने के साथ क्लियर हो जाएगा। चल मिटा दें। चलो प्रथम न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। हमारे पास 3 प्रतिरोध है, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और तीनों के बच्चों एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। और इस बैटरी का जो वोल्टेज है मेरे लाल, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, वो है 12 वोल्ट का बैटरी, बैटरी नहीं बैटरी है ना। तो 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है तीनों प्रतिरोध को। इसका जो ऐसे प्रतिरोधक जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अगर हम बाई चांस कहीं प्रतिरोध बोल देते हैं ना तो क्षमा करना, प्रतिरोध ना नहीं जोड़ा जाता है बल्कि प्रतिरोधक जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक मतलब वस्तु जोड़ा जाता है। अब वस्तु का गुण होता है प्रतिरोध, तो हर प्रतिरोधक का एक गुण होगा जिसे प्रतिरोध कहेंगे। तो 1 प्रतिरोधक, 2 प्रतिरोधक, 3 प्रतिरोधक। तो इस प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है बच्चों वो मान लेते हैं कि 2 ओम है। इस प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो 3 ओम है और इस प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है। और बैटरी कितना वोल्ट से जोड़ा गया है? 12 वोल्ट से। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा पहला कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात करें। ये 2 प्रश्न आपके सामने रखा गया है। वीडियो को पॉज करके बनाओ तो तनिक। बन गया? अब हम बनाते हैं। चलो क्या कहता है, प्रत्येक प्रतिरोध से धारा। तो अभी क्या बताए कि आपको जब भी पूछे कि धारा, तो सबसे पहले तो बच्चों श्रेणी क्रम में धारा सेम होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ धारा बच्चों ये प्लस टर्मिनल है माइनस, यहाँ से धारा आई निकला है तो यहाँ भी धारा आई जाएगा। और उसके बाद बच्चों इस प्रतिरोध से आई धारा प्रवाहित होगा, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई। और उसके बाद बच्चों इस तरह से आई यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ देर जो बताए वही होगा कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध से सेम धारा प्रवाहित होता है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, एक दूसरा दूसरा तीसरा ऐसे करके जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम की परिभाषा देख लो, वहां समझ में आ जाएगा कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। बहुत अच्छी तरह समझा दी है, ठीक है ना। तो इससे भी धारा बच्चों, इससे भी धारा तीनों से सेम होगा। तो धारा निकालने के लिए क्या बोले कि जब श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध से धारा पूछे तो एग्जैक्टली उतना ही धारा प्रवाहित होगा सभी प्रतिरोध से जितना समतुल्य प्रतिरोध से होगा। तो सबसे पहले इसके बदले में समतुल्य प्रतिरोध निकालो, ठीक।
तो तीनों के बदले में एक समतुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। क्वेश्चन मिटा देते हैं, मिटा दे। क्या निकालना है? सभी से धारा और सभी का विभवांतर निकालना है। हाँ, सभी का धारा आई निकालना, साथ में क्या निकालना था बच्चों? विभवांतर। मतलब इसका विभवांतर निकालना, तो मान लिए V1, इसका विभवांतर V2 मान लिए, इसका विभवांतर V3, हमको यही निकालना था। तो सबसे पहले धारा निकालने के लिए इन तीनों को बच्चों समतुल्य प्रतिरोध निकालो। चलो, तीनों के बदले में एक समतुल्य प्रतिरोध निकाले, और इस समतुल्य प्रतिरोध को RS कहते हैं। तो RS कैसे निकालोगे बच्चों? तो RS का सूत्र होता है श्रेणी क्रम के लिए कि R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम के लिए R1 यानी पहला प्रतिरोध 2 ओम, दूसरा प्रतिरोध 3 ओम, चौथा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध 4, तो 4 3 7 2 9 ओम। इसका मतलब बच्चों समतुल्य प्रतिरोध निकालोगे तब 9 ओम आएगा, 9 मीटर नहीं, 9 ओम आएगा। अब इस 9 मीटर को सेम बैटरी से जोड़ा जाए 12 वोल्ट से। अब इससे जितना धारा जाएगा एग्जैक्टली उतना ही धारा तीनों प्रतिरोध से जाएगा। तो मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ से धारा आई निकल रही है और एग्जैक्टली आई धारा इस प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही है। तो सर आई कैसे निकलेगा? तो बच्चा मेरे ओम के नियम से हम जानते हैं कि ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू R। अगर यहाँ से हम आई निकालेंगे बच्चा तो हो जाएगा V बटा R, जहाँ V क्या होता है? विभवांतर, कि कितना विभवांतर के बैटरी से जोड़ा गया है। तो बताओ यहाँ बैटरी का वोल्टेज विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट। R क्या होता है? प्रतिरोध। तो बच्चा प्रतिरोध कितना है? 9 है। अगर इसको हम काट दे बच्चों तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 दशमलव कितना आ जाएगा? आई का वैल्यू आ गया 4/3, इसको देंगे 1.33। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर धारा इससे 1.3 एम्पियर प्रवाहित होगा, इससे धारा 1.3 एम्पियर और इससे धारा 1.3 एम्पियर का प्रवाह होगा। पहला प्रश्न का उत्तर आ गया। क्यों? क्योंकि जितना समतुल्य प्रतिरोध से तीनों के बदले में जो एक प्रतिरोध लगाया जाता है उसे समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं, और जितना समतुल्य प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होगा उतना ही श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होता है। बात खत्म। दूसरा में हमें क्या निकालना था बच्चों? कि सभी प्रतिरोध को कितना वोल्टेज मिल रहा है। देखो, हमने 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा, तो 12 वोल्ट का जो वोल्टेज मिल रहा है विभवांतर किसको मिल रहा है? इसको किस प्रतिरोधक के मिल रहा है? तीनों को मिल रहा है। तीनों को मिलाकर 12 वोल्ट ले रहा है। तो सर इसको कितना मिल रहा है? V1। तो बच्चा ओम के नियम लगाओ, V बराबर I इंटू R। आई इससे धारा कितना जा रहा है बच्चा? तो 1.3 गुना प्रतिरोध R, मतलब सर इसका प्रतिरोध कितना है बच्चा? तो 2 ओम। तो बताओ 13 दूनी 26, विभवांतर आ गया 2 वोल्ट। अब हम बच्चा V2 निकाल रहे हैं कि इसको कितना विभवांतर मिल रहा है। तो V2 ओम के नियम से बच्चों I इंटू R। आई कितना धारा जा रहा है इससे? तो इस प्रतिरोध से धारा जा रहा है 1.3 अगुना R मतलब प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध 3, तो 13 3 39, V2 आ गया 3.9 वोल्ट। अब हमको V3 चाहिए कि इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो वोल्टेज बराबर बच्चों ओम का नियम से V बराबर I इंटू R। I मतलब करेंट, तो I इस प्रतिरोध से कितना प्रवाहित हो रहा है? 1.3। R इसका प्रतिरोध 4, तो बच्चा 13 चौके कितना हो गया? 52 यस वोल्ट। अब तीनों को जोड़ के देख लो, 12 वोल्ट आ जाएगा। 2.6 5 जोड़ आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वीडियो को पॉज करके थोड़ा इंक डाल लेते हैं, ठीक है ना? चलो बच्चों, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इसको बनाकर दिखाओ कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान निकालना है, परिपात में प्रवाहित कुल धारा और परिपात का समतुल्य प्रतिरोध। चित्र दिया गया है। चित्र में 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कैसे? तीनों का एक छोर देख सकते हो कि बिंदु पर है। तो बच्चों I1 I2 I3 निकालना है। इससे कितना धारा जा रहा है, इससे कितना धारा जा रहा है, इससे कितना धारा। क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज तो सेम रहता है, तो वोल्टेज सभी का सेम होगा। इसका वोल्टेज कितना मान लेते हैं? मान लेते हैं कि इसका वोल्टेज V
इसका वोल्टेज भी, इसका वोल्टेज भी, समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, जैसा कि हमने लेक्चर के शुरू में ही बात की है। ठीक, तो I1 I2 I3 निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा। दूसरा परिपात में कुल धारा कितना है, फिर परिपात का समतुल्य प्रतिरोध। तो देखो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट I निकला है जो कि कुल धारा है, यहाँ तक I गया, और यहाँ जाकर बच्चों I 3 पार्ट में बट गया, I1 I2 I3। समांतर क्रम का वीडियो देखें और रेगुलर देखो, मजा आएगा। उसके बाद I 3 भाग में बट गया, I1 I2 I3। समांतर क्रम में बात हो चुका है, सभी का प्रतिरोध R1 R2 R3 है। बच्चों समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है, और पता है समांतर क्रम में विभवांतर कितना होता है, एग्जैक्टली जितना बैटरी का विभवांतर होता है। तो बैटरी का विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट। तो इसका मतलब इस बिंदु और इस बिंदु, दोनों बिंदुओं के बीच का जो वोल्टेज है 12 वोल्ट है, मतलब इसका विभवांतर 12 वोल्ट, इसका भी विभवांतर 12 वोल्ट, इसका तीनों का 12 वोल्ट। लेकिन क्यों नहीं लिख पा रहे हैं 12 वोल्ट, ताकि आप लोगों का स्पष्ट रूप से दिखे। अच्छा लिख देते हैं, इसका विभवांतर 12 वोल्ट, इसका विभवांतर 12 वोल्ट, सभी का 12 वोल्ट। ये रूल है कि समांतर क्रम में विभवांतर चेंज नहीं होता। कितना विभवांतर होता है दोनों टर्मिनल के बीच का, तो बच्चों उतना ही टर्मिनल होता है जितना टर्मिनल से बैटरी को जोड़ा जाता था। बैटरी को 12 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा गया, इसलिए इसका विभवांतर 12, इसका विभवांतर 12, मतलब तीनों का विभवांतर 12। चलो ओम का नियम लगा देते हैं पहला प्रतिरोध के लिए। ओम से पहला प्रतिरोध इसके लिए, तो V बराबर बच्चों I इंटू R। तो V पहला वाला में V हो गया, मान लेते हैं V। I तो पहला वाला में धारा कितना जा रहा है, I1। R तो पहला वाला में प्रतिरोध कितना है, R1। हमको क्या निकालना है बच्चा, I1। तो यहाँ से हो जाएगा V बटा क्या, R1। V यानी विभवांतर। तो बताओ इन दो, इसका विभवांतर कितना है, इस प्रतिरोध का 12 वोल्ट, सभी का विभवांतर सेम होता है समांतर क्रम में 12 वोल्ट। R1 इसका प्रतिरोध कितना है, 5, तो 12 बटा 5 एम्पीयर आ गया। दूसरे प्रतिरोध के लिए V बराबर I इंटू R, ओम का नियम। V यानी वोल्टेज, तो वोल्टेज तो V ही है, करेंट दूसरा का I2, R यानी प्रतिरोध दूसरा का R2। तो यहाँ से अगर आप I2 निकालोगे तो आपका हो जाएगा V बटा R2। V यानी विभवांतर, तो दूसरा का विभवांतर कितना होगा, 12 वोल्ट ही होगा। प्रतिरोध दूसरा का कितना है, 10 है, तो बच्चों 12 बटा 10 एम्पीयर दूसरा से करंट गया। तीसरा के लिए यहाँ V बराबर I R, ओम का नियम तीसरा। V तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर भी V हम माने हैं। I तीसरा में करंट कितना है बच्चों, I3। R प्रतिरोध, तीसरा का प्रतिरोध कितना है, R3। तो यहाँ से आप I3 निकालोगे तो V बटा R3 हो जाएगा। V यानी वोल्टेज, तो वोल्टेज कितना है तीसरा का, 12 वोल्ट, बटा R3 प्रतिरोध कितना है, 30। तो इतना एम्पीयर तीसरा से करंट जाएगा। तो प्रत्येक, पहला प्रश्न का आंसर आ गया कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा। तो पहले प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा 12 बटा 5, दूसरे प्रतिरोधक से 12 बटा 10। ना बच्चा ना, गलती हो गई। पहले प्रतिरोधक का बच्चों और वोल्टेज 12, ठीक है, 12 बटा 10, ठीक है। हाँ पहला का। तीसरा का बच्चों 12 बटा 30, ठीक है। दूसरा क्या कहता, परिपात में कुल धारा ज्ञात करें। हम इन सभी को मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। तो बच्चों दूसरा के क्या कह रहा था कि कुल धारा, तो यहाँ से कितना धारा निकाला, I, और इसी को हम I को कुल धारा कहते हैं। और यही I बच्चों यहाँ पर 3 भाग में बट गया, I1 I2 एंड I3। मतलब कुल धारा की बात करें, तीनों सर्किट मिला के, तीनों प्रतिरोधक मिला के, इस प्रतिरोधक और इस प्रतिरोधक तीनों के मिला के कुल कितना धारा, तो बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर यानी कुल धारा I1 जो कि हम निकाल चुके थे, अभी कितना था, ऐसे यहाँ से निकाल ही सकते हैं, 12 बटा 5 था, प्लस में दूसरा है 12 बटा 10 और तीसरा है बच्चों 12 बटा 30। तो ये हमारे पास कुल धारा हो गया। अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, 10 20 5 का 30 का हो गया 30 बच्चों, 5 6 5 30, 12 6 72, 10 3 30, तो 12 3 36 और 10 तो 12। इस तरह से अगर आप इसको मिटा दें, अगर कुल धारा निकालोगे I, तो I बराबर हो जाएगा 72 2 74, यानी 6 6 2 8 8 2 10 के 0, 7 3 10 1 11,
111/30, मतलब बच्चों कुल धारा हमारे पास 11/3 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि परिपात का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। इस परिपात का तीनों का, तो तीनों कौन क्रम में जुड़ा हुआ? समांतर क्रम में। समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है? पिछला लेक्चर देख लो। यस, चलो वीडियो को पॉज करते हैं ताकि लंबा ना हो और नेक्स्ट में निकल देते हैं। समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेना पिछला लेक्चर पढ़ के। चलिए बच्चों, तो फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके बनाएं। दिए गए चित्र से आपको क्या करना है? परिपात का कुल प्रतिरोध निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध। दूसरा, परिपात से प्रवाहित धारा से समतुल्य प्रतिरोध तो आप लोग निकाल लेना पिछले लेक्चर से, फिर भी बता देते हैं, ठीक है? मन कर रहा है पूरा। दूसरा, सभी से हमको धारा निकालना है, तो धारा कितना जाएगा? तो सभी के समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। समतुल्य प्रतिरोध से जितना धारा जाएगा एग्जैक्टली सभी से उतना ही धारा जाएगा। चलो, तो समतुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले ये दोनों देख लो कौन क्रम में है? समांतर क्रम में। तो इन दोनों के बदले में समतुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र होता है। समांतर क्रम में रहे तब, तो दोनों समांतर क्रम में है। तो बच्चों ये हो गया 1/40 और ये हो गया 1/10। दोनों को आगे हल करें बच्चों, तो 1/R बराबर 1/40 और 10 का लघुत्तम आ जाएगा एग्जैक्टली 40, भागा देंगे तो 4 और इससे भागा देंगे 8। तो 1/R बराबर 4 1 5 5/40, 8 5 40 यानी 1/8। तो इसको उलट देंगे बच्चों, तो R बराबर आ गया 8। इसका मतलब इन दोनों को हटाकर बच्चों इसके जगह पर हम एक प्रतिरोध लगाएंगे जिसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 8 ओम के बराबर। अब ये तीनों भी देखो कौन क्रम में? समांतर क्रम में। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, इसको मिटा दिए। इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया हमें पता चला? 8 ओम। चलो, इसका समतुल्य प्रतिरोध हमारे पास आ गया 8 ओम। इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल देते हैं, तो 3 को के लिए सूत्र होता है बच्चों 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से जितना रहे उतना का। तो 1/RS बराबर 1/R1, 1/R1 की वैल्यू वहाँ पर हो गया 20, R2 की वैल्यू यहाँ पर हो गया बच्चा 30 प्लस 1/R3 की वैल्यू हो गया 60। ठीक, अब 1/RS 20 30 60 का एलसीएम लोगे बच्चा तो 60 आएगा। 20 3 60, 30 दूनी 60, 60 का 60। तो 1/RS यहाँ से निकालोगे 3 2 5 1 6/60 आ जाएगा। यहाँ से 1/RS निकालोगे तो 6 दहों के 60, 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ से RS निकालेंगे समतुल्य प्रतिरोध तो 10 ओम आ जाएगा। मतलब इसका समतुल्य प्रतिरोध आ गया 10 ओम और इसका समतुल्य प्रतिरोध आ गया, इसका RS था और इसका RS 10 आया। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये हुआ, मिटा देते हैं यहाँ हो गया। चल, परिपात का कुल प्रतिरोध अभी नहीं निकला है, इसका समतुल्य इसका असंतुल्य। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि इन दोनों को हटाकर इसके जगह पर हम एक प्रतिरोध लगाएंगे और एग्जैक्टली उसका प्रतिरोध 8 ओम होगा। ये मीनिंग था समतुल्य प्रतिरोध का। इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। इसका मतलब ये तीनों प्रतिरोध को हटाकर तीनों के बदले में हम एक प्रतिरोध लगाएंगे जिसका वैल्यू एग्जैक्टली 10 ओम के बराबर होगा। ठीक, अब हमारे पास सर्किट जो आया देखिए 10 ओम का है, ये 8 ओम का है। अब बताइए दोनों कौन क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। फिर से समतुल्य प्रतिरोध निकाल दिया जाए, तो श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध बच्चों RS बराबर R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम में कैसे? एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, तो बच्चों R1 हो गया 8, R2 हो गया 10, तो 10 8 कितना 18 ओम हो गया। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों के प्रतिरोध को हटाकर आप एक ऐसा प्रतिरोध लगा लो जिसका वैल्यू एग्जैक्टली 18 ओम के बराबर हो। तो सभी प्रतिरोध का जो समतुल्य प्रतिरोध है कुल प्रतिरोध वो 18 ओम आ गया। दूसरा क्या कहता है? परिपात से प्रवाहित धारा। तो बच्चों समतुल्य प्रतिरोध से जितना धारा प्रवाह होगा एग्जैक्टली सभी प्रतिरोध से उतना ही होगा। तो यहाँ ओम के नियम लगा दो। ओम से ओम के नियम क्या कहता है? कि कहता है V बराबर I इंटू R। V यानी वोल्टेज, तो यहाँ कितना बैटरी का वोल्टेज है सर? 10। I
मान लेते हैं कि इससे करंट आई निकल रहा है और आई जा रहा है, हमें आई ही निकालना है, तो आई की जगह आई। आर यानी प्रतिरोध, कौन प्रतिरोध? समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना है? 18 वोल्ट। बस पकड़े, ओम का नियम इसके लिए लगाते, तो V बराबर आएगा वोल्टेज 10 एंड प्रतिरोध 18। आई यहाँ से अगर निकाल देंगे बच्चों तो आई बराबर हो जाएगा 10/18। अगर काट देंगे बच्चों तो 5/9 ओम आ जाएगा, 9 एम्पियर। तो इस तरह से इस सभी सर्किट से जो धारा का प्रवाह होगा वो 5/9 एम्पियर होगा। तो बच्चों ये आपको 10th क्लास के सबसे अच्छे न्यूमेरिकल थे, समतुल्य प्रतिरोध पर आधारित प्रश्न और सभी प्रतिरोधकों से कितना धारा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा। बच्चों इससे अच्छा क्वेश्चन आपको पूरे 10th क्लास में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मित्रों।